किसानों का भारत बंद आज पंजाब के बरनाला में सुबह 6 बजे से रेल पटरियों पर धरना। गाजीपुर बॉर्डर पर NH 24 पर दोनों तरफ का ट्रैफिक बंद, पुलिस की सलाह इस रास्ते से बचे। नोएडा में ट्रैफिक के लिहाज से खास इंतजाम, पुलिस अलर्ट मोड पर। अंबाला में भी विरोध प्रदर्शन, किसानों ने रोका रास्ता। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी जमा किसान, रास्ता रोकने की तैयारी। मुंबई के भांडुप के कोरोना अस्पताल में आग, 2 की मौत, बढ़ सकता है आंकड़ा। मॉल की तीसरी मंजिल पर था अस्पताल, बचाव और राहत का काम जारी। पीएम मोदी बांग्लादेश दौरे पर रवाना, कहा मित्र देश जाने की है खुशी, बांग्लादेश के गठन की 50वीं जयंती में शिरकत करेंगे मोदी। 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री शेख हसीना से कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। बांग्लादेश दौरे के दौरान शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। ये मोदी बांग्लादेश पर ओरकानी भी जाएंगे, मतुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर मतुआ समुदाय के लोगों से पीएम मोदी की मुलाकात को माना जा रहा है। लॉकडाउन के 1 साल बाद भी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में नए केस का आंकड़ा 53,000 पार, करीब 250 मौत। महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना, 24 घंटे में करीब 36,000 नए मरीज, 111 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में 24 घंटे में 5500 से ज्यादा संक्रमित। दिल्ली में एक दिन में संक्रमित होने वालों की संख्या 1,500 के पार, 24 घंटे में 1515 नए मरीज, 5 मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 1900 से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि, 7 लोगों की मौत। तमिलनाडु में भी नए मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा, 24 घंटे में 1700 से ज्यादा संक्रमित। नोएडा में कोरोना को लेकर सख्ती, पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। इंदौर में कोरोना को लेकर ज्यादा एहतियात, आज से रात 9 बजे बंद हो जाएंगे बाजार। भुवनेश्वर के रिहायशी इलाकों में कोरोना जांच की मुहिम, कई बच्चे मिले संक्रमित। पुणे में 4 गुना रफ्तार से टीकाकरण शुरू, खतरे के बाद किया फैसला। लॉकडाउन के बाद मंदी का डरावना चेहरा, बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों की कैमरा पर्सन रही भुवनेश्वर की लड़की मोमोज बेचने पर मजबूर। श्रीनगर के लोवीपोरा में सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद। आतंकी हमले में घायल सीआरपीएफ के 1 जवान का इलाज जारी, पूरे इलाके की घेराबंदी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महबूबा मुफ्ती से ईडी की पूछताछ, 6 घंटे तक दागे सवाल। पूछताछ के बाद बोली महबूबा असहमत होने पर बनाया जा रहा अपराधी। वाराणसी और कानपुर में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू करेगी यूपी सरकार, लखनऊ और नोएडा में पहले से लागू है सिस्टम। बंगाल में पहले दौर के मतदान के लिए प्रचार खत्म, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ की रैली, ममता ने भी दिखाया जोर। झारखंड की रैली में बोले अमित शाह, ममता के खेला होबे नहीं डरता कोई, बीजेपी सरकार आने से दीदी के गुंडे नहीं पहुंचा पाएंगे नुकसान। रैली में अमित शाह का दावा, बंगाल में बनी सरकार तो हर आदिवासी घर में मिलेगा एक रोजगार। पूर्वी मिदनापुर में भी अमित शाह की सभा, ममता सरकार पर लगाया किसानों को केंद्र की योजना से वंचित रखने का आरोप। नंदीग्राम में योगी आदित्यनाथ की रैली, कहा ममता राज में रोजगार नहीं, सिर्फ जय श्री राम बोलने पर रोक। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर इशारों में किया वार, 24 साउथ परगना की रैली में विवादित बोल। अम्फान तूफान के दौरान बीजेपी पर ममता ने मदद नहीं करने का लगाया आरोप, कहा विकास के दम पर जीतूंगी चुनाव। चुनाव आयोग पर भी ममता ने बोला हमला, कहा सभी अफसरों के तबादले के बावजूद जीतेगी टीएमसी ही। बीजेपी पर ममता ने लगाया चुनाव आयोग के काम में दखल का आरोप, बोली ऐसा लगता है ये बीजेपी आयोग है। पुरुलिया के मन बाजार में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो, गौरी सिंह सरदार के लिए मांगे वोट। बंगाल के जयपुर और बांकुड़ा में राजनाथ की रैली, कहा 200 से ज्यादा सीट जीतेगी बीजेपी, ममता का जाना तय।
बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट, लिखा कूच बिहार के मंडल अध्यक्ष अमित सरकार के टीएमसी गुंडों ने की हत्या। बरमुडा वाले बयान पर दिलीप घोष की सफाई, कहा ममता से शालीनता की उम्मीद, लेकिन साड़ी पहनकर एक पैर दिखाना सभ्य नहीं। टीएमसी का दिलीप घोष पर हमला, कहा माफी मांगना भूल जाइए, लेकिन आपने बंगाल की बेटी का किया है अपमान, कोलकाता में विरोध। चुनाव आयोग से बीजेपी ने की ममता की शिकायत, ईस्ट मिदनापुर की रैली में सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगने का आरोप। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक हॉस्पिटल में फटा ऑक्सीजन सिलेंडर, 2 लोगों की मौत। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर धमाके के बाद मची अफरा तफरी, हॉस्पिटल प्रशासन पर उठे सवाल। यूपी के मेरठ में बेकाबू बस का टूटा कहर, बस की टक्कर से 12 से ज्यादा लोग घायल, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। हादसे में कुछ घायलों की हालत गंभीर, लोगों ने बस ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, बस में की तोड़फोड़। प्रयागराज में एक गांव में पत्नी की हत्या के बाद पति ने की खुदकुशी, पुलिस के मुताबिक पत्नी की हत्या के बाद पति ने खुद कंट्रोल रूम में फोन कर दी जानकारी, कहा मैं भी आत्महत्या करने जा रहा हूं। आगरा के सिकंदरा इलाके में एक युवती ने युवक पर फेंका तेजाब, बुरी तरह झुलसा युवक अस्पताल में भर्ती। युवक पर तेजाब से हमले के बाद बदहवास हालत में मिली युवती, दोनों एक लैब में साथ काम करते थे। वारदात की वजह तलाशने में जुटी पुलिस। लखनऊ में मॉडलिंग का झांसा देकर 2 युवतियों से बलात्कार, पीजीआई थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी की हो रही तलाश। मेरठ में खनन माफिया बेखौफ खनन रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर किया हमला, कई अधिकारी घायल। सुल्तानपुर में 4 साल की मासूम से दरिंदगी, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों ने खेली होली, सांप्रदायिक सद्भाव का दिया संदेश। शाहजहांपुर में मनाई गई जूता मार होली, एक दूसरे को जूते मारकर मनाया जश्न। वृंदावन के शरणागति आश्रम में मनी होली, भगवान के हाथ में थमाई गई पिचकारी। बरसाना और नंदगांव में भी होली की धूम, रंग गुलाल के साथ नाच गाने की मची धूम। श्रीनगर का मशहूर ट्यूलिप गार्डन खोला गया, ट्यूलिप के लगे हैं लाखों पौधे। शौचालय में गंदगी को लेकर पटना के स्कूल की प्रिंसिपल हाईकोर्ट तक में तलब, कोर्ट को दिया भरोसा, अब शौचालय रहेंगे साफ। सूरत के कारोबारी ने चांद पर खरीदी जमीन, 2 महीने की बेटी को दिया तोहफा। शिमला में जेल महकमे की अनूठी पहल, जेल में कैदियों के बनाए सामान की लगाई प्रदर्शनी। बेगूसराय में बदमाशों ने की रेलवे कर्मचारी की हत्या, रेलवे कॉलोनी क्वार्टर में घुसकर बरसाई गोलियां। इंदौर में 2 युवकों की चाकू से गोदकर हत्या, पार्टी के दौरान दोस्तों के साथ हुआ था विवाद। गाजियाबाद में परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने लाखों के गहने और कैश लूटा, सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए लुटेरे। फरीदकोट में दर्दनाक हादसा, नाले में गिरी बस, टायर फटने की वजह से हादसा, 2 की हालत गंभीर। बिहार के सहरसा में शराबी पति ने पत्नी के सिर में मारी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज, मौके से फरार आरोपी। नोएडा में सड़क पर दौड़ती डीटीसी बस में लगी आग, कंडक्टर और ड्राइवर ने सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा। मध्य प्रदेश के सागर में एक लड़की पर दूसरी लड़की को भगा ले जाने का आरोप, शिकायत के बाद पुलिस ने लड़की को ढूंढ निकाला। आरा में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव को बदमाशों ने मारी गोली, वारदात की वजह का पता लगाने में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के रोडवेज बस स्टैंड पर बम की सूचना से हड़कंप, 100 नंबर पर झूठी सूचना देने वाले सिरफिरे युवक की तलाश जारी है। गुजरात के दाहोद को एनीमिया से मुक्ति दिलाने की मुहिम शुरू, टेस्ट और ट्रीटमेंट के साथ जागरूकता अभियान। पुणे में दूसरे वनडे से पहले मुश्किल में इंग्लैंड, चोट की वजह से कप्तान मॉर्गन और सैम बिलिंस के खेलने पर सस्पेंस। आज पुणे में भारत और इंग्लैंड में दूसरा वनडे, कंधे में चोट की वजह से नहीं खेलेंगे श्रेयस अय्यर। वेस्टइंडीज के नॉर्थ साउथ ईस्ट में श्रीलंका ने दिया 375 रन का टारगेट, मेजबान टीम ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर बनाए 34 रन, आखिरी दिन का खेल बाकी है। दुनिया की नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने स्टटगार्ट ओपन से नाम लिया वापस, वजह का खुलासा नहीं। टेनिस ओपन में रूस ने डेनियल मेदवेदेव को पहली वरीयता, कहा दुनिया में नंबर 2 रैंकिंग पर काबिज होने से मिलती है एक्स्ट्रा एनर्जी। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में आई कमी, डीजल 20 पैसे और पेट्रोल 21 पैसे हुआ सस्ता।
मार्च में सभी रिकॉर्ड तोड़कर ऑल टाइम हाई पर पहुंच सकता है जीएसटी कलेक्शन। 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन की उम्मीद। व्हाट्सएप की प्राइवेट अपडेट पर सीसीआई ने खड़ा किया सवाल। यूजर्स की निजी जानकारियों पर खतरे को देखते हुए दिए जांच के आदेश। इस बैंक के पूर्व एमडी राणा कपूर की मुश्किलें बढ़ी। सेबी ने फाइन ना चुकाने पर संपत्ति जब्त करने का दिया आदेश। विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को राहत। भारतीय ब्रांड से बेचे गए सामान और सेवाओं पर नहीं लगेगा 2% डिजिटल टैक्स। लॉकडाउन के बाद से शहरी महिलाओं का घटा रोजगार। अप्रैल-जून 2020 के बीच महिलाओं की बेरोजगारी दर 21% से भी ज्यादा रही। जनवरी-मार्च 2021 में घरों की बिक्री में 29% की तेजी दर्ज। प्री कोविड स्तर के 90% के बराबर पहुंचने का दावा। भारत में 11 साल में 10 नई लग्जरी कारें लॉन्च करेगी जैगुआर लैंड रोवर। 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रिक कार मार्केट में पकड़ को मजबूत करने की प्लानिंग। अब बिटकॉइन से भी ले सकेंगे टेस्ला की कार। एलॉन मस्क ने किया बड़ा ऐलान। नोएडा में शुरू हुआ साथित 2021 इन्फार्मा मार्केट्स इन इंडिया ने टूरिज्म और आत्मनिर्भर मिशन को बढ़ावा देने के लिए किया आयोजन। चीन के वीगर मुसलमानों ने टर्की के अंकारा में किया प्रदर्शन। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के टर्की दौरे का लोगों ने किया विरोध। म्यांमार के शहर मानले में लोकतंत्र समर्थकों ने निकाली रैली। स्वास्थ्यकर्मी समेत एलजीबीटी समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। रूसी विदेश मंत्री और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री में मुलाकात। कोरियाई प्रायद्वीप में शांति कायम रखने को लेकर दोनों देशों ने सहयोग जारी रखने की कही बात। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट पर जापान के बाद चीन ने दिया बयान। कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता बनाए रखना सभी का लक्ष्य। पाकिस्तान में गुरुवार को मनाया गया गणतंत्र दिवस। पाकिस्तान की सेना ने परेड के दौरान दिखाया अपने हथियार।